जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ बार के एग्ज़ाम के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो बार 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 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार के एग्ज़ाम के अतिरिक्त NPCIL एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि आप बार्क और NPCIL दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। ये आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन दिया था कि KCL में किस नियम का पालन होता है। उसमें ऑप्शन था एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन बी चार्ज कंजर्वेशन, ऑप्शन सी वेलोसिटी कंजर्वेशन और ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो मैं बोला था कि आपको इसका उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें विष्णु कुमार जिन्होंने इनका सही उत्तर दिया है, ऑल द बेस्ट विष्णु। ठीक है, तो चलिए आज हम सेशन करने वाले हैं केबिल और केबिल जोड़ से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए चालू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है PCM का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी प्योर कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी प्योर कोर मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी पल्स कोड मॉड्यूल। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। PCM का पूर्ण रूप क्या है। आप बीच में वीडियो को रोककर समझकर इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, PCM केबल में किस चालक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कॉपर का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी कॉपर की मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन केबल में किस प्रकार के चालक का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 7/20 का अर्थ है। ऑप्शन ए 7 SWG के 20 तार, ऑप्शन बी 20 SWG के 7 तार, ऑप्शन सी 7 तार 20 SWG के, ऑप्शन डी केवल सी। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 SWG के 7 तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 14-12 का अर्थ है। ऑप्शन ए 14 SWG के 3 तार, ऑप्शन बी 14 SWG के 2 तार, ऑप्शन सी 14 SWG के 3.5 तार, ऑप्शन डी 14 SWG के 4 तार। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 14-2 का अर्थ क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 SWG के 3 तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिस स्थान पर चालक की लंबाई बढ़ानी होती है उस स्थान पर किस प्रकार के जोड़ की संस्तुति की जाती है। ऑप्शन ए ट्विस्टेड जॉइंट, ऑप्शन बी मैरिड जॉइंट, ऑप्शन सी टी जॉइंट, ऑप्शन डी ब्रिटानिया टी जॉइंट। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और देखिए दोस्तों, जब मैं थ्योरी क्लास लगाऊंगा तो उसमें आपको मैं कंप्लीट केबिल और केबिल जोड़ से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो यदि आज आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
लो वोल्टेज केबल को ज़मीन के अंदर बिछाने के लिए मानक गहराई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1.05 मीटर, ऑप्शन बी 0.9 मीटर, ऑप्शन सी 0.75 मीटर, ऑप्शन डी 1 मीटर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पीवीसी टाइप ए के इंसुलेशन पदार्थ का अधिकतम तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गैस प्रेशर केबल में कौन सा गैस भरा होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी। ठीक है, देखिए गैस प्रेशर केबल जो होता है ये 66 से 220 केवी का इसकी क्षमता होती है। ठीक है, तो बताइए कि गैस प्रेशर केबल में किस प्रकार के गैस को भरा जाता है। चलिए ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लो टेंशन केबल कितने केवी का होता है? ऑप्शन ए 11 केवी, ऑप्शन बी 3.3 केवी, ऑप्शन सी 6.6 केवी, ऑप्शन डी 33 केवी। ठीक है, जितने भी ये वैल्यू वाले क्वेश्चन हैं ये डायरेक्ट बार्क और एनपीसीआई एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप वीडियो को बीच में रोककर समझकर इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सबमरीन में किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्मर्ड केबल, ऑप्शन बी लेड शीथ केबल, ऑप्शन सी ट्रोपोडायोर केबल, ऑप्शन डी टीआरएस केबल। ठीक है, तो बताइए कि सबमरीन में किस प्रकार के केबल का प्रयोग किया जाता है। टीआरएस का पूरा नाम होता है टफ रबर शीथ केबल, इसी को सीटीएस केबल केप टायर शीथ केबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोडायोर केबल सबमरीन में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चार्जिंग करंट का मान बढ़ाने पर केबल की धारा वहन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी बहुत अधिक बढ़ेगा। तो बताइए कि चार्जिंग करंट का यदि मान बढ़ाते हैं तो केबल की धारा वहन क्षमता अर्थात केबल करंट कैरिंग कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए 40 ओम, ऑप्शन बी 45 ओम, ऑप्शन सी 50 ओम, ऑप्शन डी 55 ओम। ये डायरेक्ट वैल्यू वाले प्रश्न हैं और ये सीधे ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू याद होना चाहिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। केबल में प्रयुक्त लेड केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए तापमान से, ऑप्शन बी दबाव से, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव से, ऑप्शन डी नमी से। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि केबल में जो लेड का प्रयोग किया जाता है
तो लेड केबल को किस चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है? तापमान से, दबाव से, रासायनिक प्रभाव से या नमी से? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। केबल की संरचना में आर्मरिंग के ऊपर कौन सा परत चढ़ा होता है? ऑप्शन ए धात्विक कवच, ऑप्शन बी सर्विंग, ऑप्शन सी बैंडिंग, ऑप्शन डी अचालक कवच। तो बताइए कि आर्मरिंग के ऊपर कौन सा परत चढ़ा होता है। देखिए जब हम केबल संरचना पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि पहले क्या होता है। कोर होता है, अचालक आवरण होता है, धात्विक कवच होता है, आर्मरिंग होता है ना, उसके ऊपर फिर बैंडिंग होता है और फिर लास्ट में सर्विंग होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है आर्मरिंग के ऊपर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भूमिगत केबल को जंग से सुरक्षा के लिए केबल के साथ किसकी परत बिछाई जाती है? ऑप्शन ए बिटुमिन कागज, ऑप्शन बी लेड की, ऑप्शन सी दोनों की, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए कि भूमिगत केबल को जंग से सुरक्षा प्रदान करना है तो केबल के साथ किसकी परत बिछाएंगे? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझकर इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिन कागज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओवरहेड लाइन में लंबे तार को छोटा करने के लिए किस प्रकार के जॉइंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रिटानिया जॉइंट, ऑप्शन बी ब्रिटानिया टी जॉइंट, ऑप्शन सी स्कार्फ जॉइंट, ऑप्शन डी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट अर्थात पश्चिमी संघ जोड़। ठीक है, तो बताइए कि यदि ओवरहेड लाइन में तार की लंबाई कम करना है तो वहाँ पे किस प्रकार के जोड़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है? मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक अच्छे अचालक पदार्थ की विद्युतशीलता होनी चाहिए। ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी अति उच्च, ऑप्शन सी निम्न, ऑप्शन डी अति निम्न। ठीक है, तो विद्युतशीलता इन द सेंस परमिटिविटी। तो बताइए कि एक अच्छे अचालक की परमिटिविटी क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, अति उच्च होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, अति निम्न होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति निम्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। समुद्री केबलों में टेलीफोन संचार के लिए किस प्रकार के अचालक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी गट्टा पर्चा, ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन डी VIR। तो बताइए समुद्री केबलों में टेलीफोन संचार के लिए किस प्रकार के अचालक का प्रयोग करेंगे? पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और VIR का पूरा नाम होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, तो बताइए किस प्रकार के अचालक का प्रयोग करेंगे समुद्री केबलों में टेलीफोन संचार के लिए? चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गट्टा पर्चा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। केबल की धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए केबल की मोटाई पर, ऑप्शन बी तारों की संख्या पर, ऑप्शन सी तापमान पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए करंट कैरिंग कैपेसिटी किन बातों पर निर्भर करती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझकर इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भूमिगत केबल के सीधे बिछाने की विधि में गड्ढे की गहराई व चौड़ाई रखी जाती है। ऑप्शन ए
1 मीटर गुणित 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर गुणित 0.5 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर गुणित 0.5 मीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर गुणित 0.5 मीटर। ठीक है, तो बताइए गहराई कितनी होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर गुणित 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, HSO केबल की आकृति होती है। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आकार। HSO केबल की आकृति कैसी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए कि किस आकृति में HSO केबल उपलब्ध होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस केबल में दोहरी आर्मरिंग होती है। ऑप्शन ए PILC केबल, ऑप्शन बी PILC STA केबल, ऑप्शन सी PILC DTA केबल, ऑप्शन डी 3.5 कोर PILC DTA केबल। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए PILC का पूर्ण रूप होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल। PILC STA का पूर्ण रूप होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टैप्ड आर्मर्ड केबल। इसी प्रकार PILC DTA केबल का फुल फॉर्म होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टैप्ड आर्मर्ड केबल। ठीक है, तो बताइए इसमें से किस केबल में दोहरी दोहरी आर्मरिंग होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से इस केबल का नाम है उसी प्रकार से इसमें दोहरी आर्मरिंग भी की जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से पढ़कर इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी PILC DTA केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आर्मर्ड केबल में किस प्रकार के अचालक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, ऑप्शन बी पॉलीथाइलिन, ऑप्शन सी बेकेलाइट, ऑप्शन डी इम्प्रेग्नेटेड पेपर। तो बताइए कि आर्मर्ड केबल में के निर्माण में किस अचालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का उपयोग ट्रोपोडायोर केबल के निर्माण के लिए किया जाता है। स्विच या सॉकेट बनाने के लिए बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी पॉलीथाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, केबल की संरचना में केबल के ऊपर चढ़ा चतुर्थ परत होता है। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी अचालक कवच, ऑप्शन सी बैंडिंग, ऑप्शन डी सर्विंग। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए केबल में मुख्यतः 6 परत होती हैं, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्थ परत क्या होता है। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बैंडिंग। देखिए केबल की संरचना जब हम पढ़ेंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं उसमें आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें पहला कोर होता है, दूसरा अचालक आवरण होता है, तीसरा धात्विक कवच होता है, चौथा बैंडिंग होता है, पांचवा आर्मरिंग होता है और छठवां जो होता है वह सर्विंग होता है। ठीक है, तो इसके 6 परत होते हैं केबल की। ठीक है, इन परतों को आपको याद रखना है। ये परतों के अनुसार भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए। ऑप्शन ए 20 डिग्री से कम, ऑप्शन बी 45 डिग्री से कम,
ऑप्शन सी 35 डिग्री से कम, ऑप्शन डी किसी भी डिग्री पर। देखिए ये डायरेक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन हैं और ये सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यदि आपको नहीं पता इसका उत्तर तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बताइए, आप पहले इसको बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। जिसका भी उत्तर सही होगा उसका मैं यहाँ पे नाम शो करूँगा और इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 26। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए DOL स्टार्टर, ऑप्शन बी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑप्शन डी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।